ब्रांडेड स्टाइल कुर्ती का एक बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो इस कुर्ती को मैंने 9 से 10 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है। आप इसको बड़ी कुर्ती के ऊपर भी तैयार कर सकती हैं। इसके साइड में इस तरीके से डोरी लगाई है और इसकी साइड की सिलाइयों में मैंने लूप्स लगाए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है। जब आप इसको बनाएंगी अपने लिए या फिर किसी बच्ची के लिए तो बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन लगेगा। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले इसका मटेरियल देख लें। यहाँ पे मैंने 2 लेस का यूज़ किया है। एक तो ये वाली लेस है और यहाँ पर दूसरी जो लेस है ये है गोटा लेस, पतली वाली। और ये दोनों ही लेस बहुत सस्ती और आसान मिल जाती हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर ये मैंने इन 2 पीसों को मिला के और ये चटापट्टी तैयार की है, वो भी बहुत आसान तरीके से बनाना बताई है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि एक एक चीज़ समझ में आ जाए। कोई मुश्किल नहीं है, ना तो इसकी कटिंग मुश्किल है और ना ही डिज़ाइनिंग मुश्किल है। बहुत जल्दी बनने वाली डिज़ाइनिंग है। और इसमें जो पिंक कपड़ा था चटापट्टी के लिए वो तो इसके ट्राउज़र का था। बाकी मैंने ये हाफ वाइट वाला मेरे पास रखा हुआ था तो वही ले लिया। और एक बात और कि यहाँ पर ये पूरे एक सूट का कपड़ा था जिसमें से मैंने एक 9 साल की बच्ची के लिए ये कुर्ती तैयार की है। और जो कपड़ा बचा था उसमें मैंने 4 साल की बच्ची के लिए एक फ़्रॉक, चाक वाली फ़्रॉक तैयार की है। वो पिछली वीडियो में आपने देख लेना है। बहुत ही कम बजट में आप 2 डिज़ाइनर ड्रेस अपनी बेबीज़ के लिए तैयार कर सकती हैं। अब सबसे पहले मैं लेंथ का मार्क कर रही हूँ तो यहाँ पे 32 इंच लेंथ तैयार रखूँगी और उसमें 2 इंच प्लस करना है आपने। दामन के लिए, ऊपर शोल्डर के लिए 1-1 इंच, तो 2 इंच प्लस होगा तो 34 इंच लेंथ का निशान लगाया है। अब इसमें दामन की जो चौड़ाई है वो मैं 18 इंच तैयार रखूँगी। आपने जितनी तैयार रखनी है बड़ी कुर्ती अगर आप कटिंग करें तो अपने हिसाब से जितनी भी तैयार रखनी है पहले उस तैयार नाप का निशान लगाना है। मैं 18 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे भी 2 इंच प्लस, क्योंकि साइडों के जो चाक हैं वो मैं हेम करूँगी तो उसके लिए 1-1 इंच यानी कि 20 इंच का दामन रखा है। 9 साल की बच्ची के लिए इस कुर्ती को तैयार किया है। 9, 10 और 8 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट नाप होगा। अब यहाँ पर ये मैंने बैक और फ्रंट के 2 पीस कटिंग कर लिए हैं और इसको अब मज़ीद 2 फोल्ड कर देना है। अच्छा, ये प्रिंट में आपने ध्यान रखना है कि फूलों का रुख ऊपर की तरफ जाए। अब शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखती, लेकिन ये बिना शिलिंग के कटिंग कर रही हूँ इसलिए हाफ इंच बढ़ा दिया है तो 6.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई रखी है और आधा इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है। अब इस मार्क से नीचे इंची टेप रख के और 6.5 इंच आर्म होल की लेंथ रखी है। अगर शिलिंग करके कटिंग करेंगे तब भी आपने 6.5 इंच आर्म होल की लेंथ रखनी है। फिर इंची टेप को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा के यहाँ से आर्म होल की गुलाई दे देनी है। और 8 इंच चेस्ट रख रही हूँ। वैसे 7.5 रखती मैं, लेकिन चौड़ाई की तरफ से मैंने आधा इंच बढ़ाया है। अब कमर की लेंथ का मार्क करना है तो यहाँ पे 12.5 इंच कमर की लेंथ रख रही हूँ और हिप्स की जो लेंथ है वो 18 इंच रखी है। इसके साइड में हमने लूप्स लगाने हैं, इसलिए जो कमर की चौड़ाई है वो चेस्ट की चौड़ाई से सिर्फ आधा इंच कम करके रखनी है। ये 7.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है कमर की चौड़ाई का और 9 इंच हिप्स की चौड़ाई रखी है। और उसके बाद आपने इन तीनों मार्क को मिला देना है, चाहे तो स्केल की मदद से या फिर जैसे चाहे मिला दें। जब तक ये निशान लगा रही हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये चाक वाले निशान से आगे बढ़ा के 1 इंच के ऊपर निशान लगाया है। और अगेन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हमने इसमें साइड में लूप्स लगाने हैं, इसलिए आगे आपने सिर्फ 1 इंच का ही मार्क करना है। चाहे बड़ी कुर्ती की कटिंग करें या फिर छोटी कुर्ती की, तो आपने 1 इंच का ही मार्क करना है, इससे ज़्यादा बढ़ा के नहीं करना। अब जो चाक की तरफ 1 इंच का निशान आगे बढ़ा के लगाया है वहाँ पे स्केल को रख के और दामन तक ऐसे तिरछा निशान लगा दें। और निशान लगाने के बाद अब सिंपल इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेना है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं या फेसबुक पेज तो उसका लिंक भी आपको मेरी इसी प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगा। ये कुर्ती की कटिंग बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बस हमने आगे बढ़ा के साइड के निशान से जो एक एक निशान लगाया है बस उसका आपने ध्यान रखना है। अब गले की कटिंग करनी है तो बैक और फ्रंट के गले की चौड़ाई 2.2 इंच रखी है। पट्टी लगाने के बाद ये 5 इंच की चौड़ाई तैयार होगी और बैक के नेक की लेंथ 2 इंच रखी है। 2 इंच के ऊपर निशान लगा के सिंपल गुलाई की शेप दे देनी है।
और फ्रंट के गले की लेंथ 3.5 इंच रख रही हूँ। और फिर यहाँ पे भी चौड़ाई 2.2 इंच का निशान लगा दें और सिंपल गुलाई की शेप दे दें। अब बैक के गले वाला जो निशान है वहाँ से कटिंग कर लेना है। अब एक पीस को हटा दें और बैक पार्ट आप कोई सा भी एक बना लें। तो यहाँ पे वो बैक के लिए मैंने हटा दिया है और ये फ्रंट के लिए नेक की मज़ीद गहराई में कटिंग कर ली है जो 3.5 इंच के ऊपर मार्क किया था। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट में जो नेक की डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए यहाँ पे मैंने ओपन रखना है, तो 4.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। 4.5 इंच के ऊपर मार्क करके और सिंपल ऐसे आपने कटिंग करना है सीधा, और यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सूत के ऊपर कटिंग करना है। आधे इंच से भी बहुत कम कटिंग करना है, 2 पॉइंट के ऊपर कटिंग करना है और यहाँ पे आधे इंच का निशान लगाना है और फिर आधे इंच तक, और फिर इसको इस तरीके से वी शेप में फ़ोल्ड करना है। जहाँ तक कट किया था वहीं तक फ़ोल्ड करके और प्रेस कर लेना है, तो ये एक निशान आ जाएगा। और अब फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सीधा कर लेना है और ये जिस तरीके से ये हमने फ़ोल्ड किया था मज़ीद इसको फ्रंट की तरफ फ़ोल्ड करके और प्रेस कर लेना है। ये दूसरी साइड का वाला भी पार्ट इसी तरीके से फ्रंट की तरफ ही फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके इसे प्रेस कर लेना है। अब इसके कॉर्नर के ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए, जहाँ से कट से थोड़ा ऊपर बढ़ा के बुकरम रख के और प्रेस करनी है। अब इसमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए इंची टेप को गले की तरफ से आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना है और 8 इंच की लेंथ के ऊपर मैं पट्टी तैयार रखूँगी। तो उतना 8 इंच के ऊपर निशान लगा के वही 8 इंच आपने ऊपर की तरफ बढ़ा के इसे रख लेना है और पट्टी की टोटल लेंथ जितनी भी आएगी उससे कम आपने 1.5 या 2 इंच बढ़ा के ही पट्टी को तैयार रखना है, क्योंकि पट्टी लंबी हो जाए लेकिन कम ना हो। अब उस पट्टी को मैंने चटा पट्टी से तैयार करनी है, तो उसके लिए सिंपल सीधी ये पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली हैं। ये ट्राउज़र वाले फैब्रिक से मैंने कटिंग की है। 17 इंच इस पट्टी की लंबाई है, तो ये इतनी ही लेंथ में था, उतना ही मैंने कटिंग कर लिया। और कम से कम भी आपने 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है, 1.5 इंच से 1 या 2 सूत कम ही है ये। और फिर 1 बाय 1 इन पट्टियों को रखते हुए और स्टिच कर लेना है। स्टिच करते हुए बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेना, सिर्फ बूट का दबाव लेना है। और अब यहाँ पे इसको मैंने स्टिच कर लिया है और अब प्रेस करनी है। प्रेस भी सिंपल तरीके से करनी है। इसका जितना भी दबाव है वो आपने एक साइड में कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा दबाव मैंने एक ही तरफ कर दिया, किसी भी रुख के ऊपर आपने इस दबाव को कर देना है। और फिर एक कोने से इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक समोसे की शेप बना लेनी है। बनाने के बाद ऐसे सेंटर से प्रेस करें और यहाँ पे देखें हमारे पास एक निशान आ जाएगा। इस निशान को आपने चौक की मदद से थोड़ा सा डार्क कर लेना है। अब जो हमने पट्टी की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है, यहाँ पे मैंने 1.25 इंच 2 इंच तक भी आप रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, क्योंकि 1.25 इंच चौड़ाई की मैं पट्टी तैयार करूँगी तो इतना काफ़ी होगा। और आपने इस तरीके से इसी निशान के ऊपर इस पट्टी को कटिंग कर लेना है। अब इस पट्टी को कटिंग करने के बाद इस तरीके से रखते हुए मज़ीद इसके बराबर की जितनी पट्टियाँ भी कटिंग होंगी इन तमाम पट्टियों को कटिंग कर लेना है। ये चटापट्टी बनाने का बहुत सिंपल और आसान तरीका है और इससे बहुत ज़बरदस्त चटापट्टी तैयार होती है। अब जॉइंट देखिए किस तरीके से लगाया है कि ऊपर वाली जो पट्टी मेरे हाथ में उसका कोना इस तरफ है और उस वाली पट्टी का कोना मेरी साइड में है। तो इस तरीके से आपने देखते हुए कि किस तरीके से ये बराबर आ रहा है, आपने इनको मिलाते हुए तमाम पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। तो ये काफ़ी लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे देखें ये जो कम पीस है इसको आपने कटिंग करके यहाँ से सिलाई खोल के इसको अलग कर देना है। बस इतना हो कि ये सिलाई के जब हम जॉइंट लगाएं तो दोनों हिस्से बराबर आए। तो यहाँ पे देखें जॉइंट लगा के इस पट्टी को मैंने काफ़ी ये लंबी पट्टी तैयार कर ली है। और जब जॉइंट लगाएंगे इसमें फिर आपने एक बार प्रेस लाजमी करना है। और अब इस पट्टी को तैयार करने के लिए यहाँ पे मेरे पास जेंट्स पट्टी की बुकरम का रोल है। 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर ये ना हो तो सिंपल जो गले वाली बुकरम होती है उससे भी आप पट्टी को कटिंग करके बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पट्टी
तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो चलें अब मैं इसको बनाना बताती हूँ। ये भी बहुत आसान तरीके से बताऊँगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर जो बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो वो भी आराम से बना सकेंगे। अब इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करके और इसका एक सेंटर का निशान उठा लेना है। जो हमने निशान लगाया था 8 इंच, उस निशान से के साथ बिल्कुल इस पट्टी को रखना है और सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, निशान से नीचे की तरफ पट्टी को नहीं रखना, ऊपर की तरफ रखना है, वरना मज़ीद ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। और फिर कोने को इस तरीके से मोड़ते हुए और इसमें सिलाई लगा लें लब की। अच्छा, नीचे वाला फैब्रिक भी आना चाहिए सिलाई में, ऐसा ना हो खाली पट्टी पट्टी की आए सिलाई और फिर नीचे की तरफ से सिलाई उतर जाए। अगर फर्स्ट टाइम में आपसे ये सेट ना बैठे तो यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू लगा के इसको सेट कर सकती हैं और फिर सिलाई लगा लें। तो मैंने तो डायरेक्ट ही इसमें सिलाई लगा ली और आसानी से लग जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोनों तरफ से इस तरीके से लब की मैंने सिलाई लगा के पट्टी अटैच कर ली है। अब इसकी दूसरी साइड में भी इस तरीके से पक्की सिलाई लगा लें। बहुत सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बताया है और बहुत जल्दी ये डिज़ाइन बनेगा। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है इसको कटिंग करके बराबर कर लेना है। और अब ये पट्टी है, इसको मैंने नेक लाइन पे लगाना है। चटा पट्टी की पट्टी को ही मैंने 3 साइड से सिलाई करके और इसको सीधा कर लिया था। अब पट्टी को इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ से कम भी 2 या पौने 2 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए पट्टी को यहाँ ऐसे सेट करके रखना है। और फिर इस तरीके से सिंपल लब की सिलाई लगानी है। जहाँ ये पट्टी का कोना आएगा यहाँ पर आपने सिलाई को पक्का करना है अच्छी तरीके से। और बस फिर जहाँ तक इसकी वी शेप ओपन है यहाँ तक सिलाई लाते हुए और थोड़ा सा बस ऊपर तक सिलाई लगा के और पक्की कर लेनी है। सिलाई पक्की करके और निकाल लेनी है। और बाकी यहाँ पे कम से कम भी 2 इंच तक आपने इस पट्टी को छोड़ देना है ओपन। 1.5 या 2 इंच बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर आप चाहे तो टिच बटन लगा लें या फिर हुक भी लगा सकती हैं। ये गले का सबसे ज़्यादा अहम काम था जो कि आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी आपने देखा होगा तो कितने आसान तरीके से इसको मैंने बनाना बताया है। अब हमने ये इसमें लेस लगानी है तो बस मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ा है, यानी कि आधे इंच से भी कम। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट आपने फासला छोड़ के और सिंपल इस लेस को इस तरीके से लगा लेना है। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको न्यू डिज़ाइनिंग ब्रांड स्टाइल की, बुटीक स्टाइल की देखने को मिलेगी। चाहे बेबीज़ की ड्रेस हो कट पीस से बनाए हुए या फिर फ्रेश पीस से बनाए हुए या फिर बड़े ड्रेसेस हो, तो बहुत आसान कटिंग और स्टिचिंग के साथ मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो न्यू सीखने वाली मेरी बहनें हैं उन सबको इजीली समझ में आ सके और बना सकें। अब दूसरी लेस भी सेम फासले के हिसाब से मैंने इसी तरीके से लगा रही हूँ। अच्छा, ये लेस का फासला आपने एक बराबर ही रखना है, ऐसा ना हो कोई कम हो तो कोई ज़्यादा हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक जैसा हो। अगर डायरेक्ट आपसे स्टिच करते हुए फासला एक जैसा नहीं होगा तो फिर वो अजीब ही गला लगेगा। फिर आपने क्या करना है कि इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को पहले लगा लेना है और लगाने के बाद फिर आराम से सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों लेस मैंने लगा ली है और मज़ीद ये जो पूरी पट्टी मैंने एक साथ ही तैयार कर ली थी। और अब फिर ये एक पट्टी और लगानी है तो इसके भी दोनों तरफ एक कॉर्नर के ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगा ली और इस पट्टी को भी सेम फासले के हिसाब से रखते हुए इस तरीके से सेट करना है। और जहाँ से पहले वाली पट्टी का और ये लेस का कोना बन रहा था वहीं पे आपने इसका भी कोना बनाना है। कोना ऊपर नीचे ना हो, ध्यान रखिएगा। जब आप इस तरीके से सेट करेंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाएंगे तो आराम से ही ये कॉर्नर इसके बन जाएंगे और सेट हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, इजीली ये आप पट्टी लगा लेंगे। फर्स्ट टाइम भी आप बनाना चाहेंगी तो इस नेक लाइन को बना लेंगी। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप इसको किसी बड़ी कुर्ती के ऊपर ट्राई करना चाहेंगी तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मेरी कोशिश होती है डिज़ाइन आपके साथ ऐसे शेयर करूं कि आप बड़ी कुर्ती के ऊपर भी बना सकें और छोटी बच्चियों के ड्रेस के ऊपर भी बना सकें। तो ये, और वो भी कम बजट में, एक सूट आप लेकर आ जाए उससे आप अपनी 2 बच्चियों के ड्रेस इजीली तैयार कर सकती हैं।
और उनकी डिज़ाइनिंग देखने के लिए सिंपल और स्टाइलिश भी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब पट्टी मैंने लगा ली है। लगाने के बाद आपने प्रेस लाजमी करना है ताकि ये सही से सेट हो जाए। और अब बस सिंपल इसका नेक लाइन का ये फाइनल है। यहाँ पे आपने इसकी सिलाई कर लेनी है। अच्छा, इसका जो पार्ट 2 है, जो मैंने साइड में डोरी लगाई है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी और मेरे मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं थी कि मैं फुल वीडियो आप लोगों के साथ एक साथ ही शेयर करती। इस वजह से मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी आपने लाजमी देखना है, जो कि साइड में डोरी लगाने का है। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। और इसी में जो मैंने एक छोटी कुर्ती तैयार की है फ़्रॉक स्टाइल की, वो भी बिल्कुल न्यू डिज़ाइन, वो भी आपने लाजमी देख लेना है। इससे पहले वाली वीडियो जब आप देखेंगी प्रोफाइल में जाके तो आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे ये नेक तैयार हो गया है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद स्टिचिंग के आइडियाज़ देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक को नई वीडियो के साथ, बल्कि इसके पार्ट 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।